हेलो। हाँ, बस 5 मिनट में तैयार होकर आई। ओके बाय। छुपो मत, बाहर आ जाओ। मुझे पता है कि मेरे पति ने तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है। हेलो। हाँ? मुझे जान से मारने की मेरे पति कितनी कीमत दे रहे हैं तुम्हें? मैंने पूछा, मुझे जान से मारने के लिए मेरे पति तुम्हें कितनी कीमत दे रहे हैं? सच तो ये है। नर्स, इन्हें टेटनेस का इंजेक्शन लगा दो, ठीक है? आप मिस्टर हरीश, आप मुझे मेरे कैबिन में आके मिलिए, जरूरी बात करनी। ओके? तुम्हारे दोस्त की हालत बहुत ही चिंताजनक है। अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं किया गया तो बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? यही कोई तकरीबन 5 लाख रुपए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हम पैसों का बंदोबस्त 1-2 दिन में कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। चल विक्की। ओके। अभी अभी मेरे केबिन से निकले हैं। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे काम के लिए इससे अच्छा बंदा नहीं मिलेगा। ऑल द बेस्ट। बाय। यार, एक बात समझ में नहीं आई। ये अपने खाने के वांदे चल रहे हैं, तो जय के ऑपरेशन के 5 लाख कहाँ से जुगाड़ करेगा मेरे भाई? नहीं पता यार, कहाँ से करूँगा, कहाँ से आएंगे। दिल कहता है कहीं ना कहीं से तो हो जाएगा यार।
मगर मेरे भाई कहाँ से होगा? तेरे को मालूम है ना, हम गरीबों की किस्मत गधे के। छोड़, जाने दे जाने दे। देखिए सब फालतू बातें करके दिमाग और टाइम दोनों खराब मत कर। एक बार कहा ना, किसी भी कीमत पे अपनी दोस्त की जान बचाऊंगा तो बचाऊंगा बस। मगर मेरे भाई, जय की जान की कीमत देगा कौन? मैं दूंगा कीमत। तुम्हारे काम की बात है, बाहर मिलता हूँ। ये कौन है? मुझे नहीं पता यार, लेकिन शायद दोस्त की जिंदगी बचाने का मौका। हाँ भाई बता, कैसे देगा हमें 5 लाख रुपए? मेरी बीवी घर में अकेली है। तो हम क्या करें? अगर आज रात तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तू पागल है क्या? पर तू अपनी बीवी को मरवाना क्यों चाहता है? क्यों मरवाना चाहता हूँ ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जरूरी है अपने दोस्त की जान बचाना, और अभी की कंडीशन में तुम अपने दोस्त की जान तभी बचा सकते हो जब मेरी बीवी को मौत के घाट उतार दोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। ठीक है, हम तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन पैसा कब मिलेगा? काम की तुरंत बात। मगर हम कैसे मान लें कि तुम काम खत्म होने के बाद पैसे दे दोगे? अगर मैं तुम्हें पहले पैसा दे दूं और तुम मेरा काम ना करो, मैं कैसे मान लूं? ठीक है, तो हॉस्पिटल जय के पास जा, मैं काम खत्म करते ही पैसा लेके वहीं आता हूँ। अपना एड्रेस बताओ। नंबर 2। तुम्हारा काम हो जाएगा आज रात। मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। अपने दोस्त की ज़िंदगी बचाने के लिए मजबूरन मुझे तुम्हारे पति की बात माननी पड़ी। तो मेरे पति तुम्हें 5 लाख दे रहे हैं ना? मैं तुम्हें 10 लाख देती हूँ अभी और इसी वक्त, ताकि तुम अपने दोस्त की जान बचा सको और बचे पैसों से आगे की जिंदगी गुजार सको। बदले में तुम्हें मेरे पति को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, और इस काम और पैसों के अलावा मैं और भी कुछ दे सकती हूँ अभी और इसी वक्त। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए होगे। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम इसी बदन को पाने के लिए हमेशा आया जाया करते थे ना? Am I right? मैं मानता हूँ तुम्हें आते जाते ज़रूर देखता था, लेकिन उसका वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अभी आती हूँ। आखिर मामला क्या है जो पति पत्नी एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं? ये रहे पूरे 10 लाख रुपए। जाओ और जाकर अपनी दोस्त की फीस भर दो, और कल रात 12 बजे आ जाना, ताकि तुम मेरे पति को मौत के घाट उतार सको। वो तो ठीक है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ तुम अपने पति को मरवाना क्यों चाहती हो? मेरे पति से मेरे नाम की सुपारी लेने से पहले क्या तुमने उनसे ये सवाल पूछा था कि वो मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? नहीं ना? तो तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता मुझसे ये सवाल करने का कि मैं अपने पति को क्यों मरवाना चाहती हूँ। और वैसे भी ये सब जानने से ज्यादा जरूरी है तुम्हें अपनी दोस्त की जान बचाना। तो कल रात 12 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सर ये रहे पैसे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। समय रहते हुए तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया, वरना सर मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे होते हुए अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। वाह,
भाई, ऊपर वाला करे कि तुम जैसा दोस्त हर किसी को मिले। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तू ये पैसे रख, जय की दवा में काम आएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता, क्या तूने जय की जान बचाने के लिए सच में उसकी बीवी को मार दिया? नहीं यार रवि, मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन आगे का पता नहीं। आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। जान सकता हूँ कल रात मेरा काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैसों का इंतजाम हो गया था, इसलिए नहीं किया आपका काम। गुड। तो जान सकता हूँ किसने किया पैसों का इंतज़ाम? इस बात का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है, तुम जवाब दो ना दो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दोस्त के इलाज के लिए पैसे किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बीवी ने दिए हैं। उसने पैसे इसलिए दिए हैं ताकि वो हमेशा के लिए मुझे अपने रास्ते से हटा सके। मैं जाते जाते एक बात बता दूं, आज तक इस दुनिया में मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है? और जिसने कोशिश की है ना, वो ऊपर निकल लिया। तुम लोग भी ट्राई कर लो। हरीश, क्या तूने सच में इसकी बीवी से पैसे लिए हैं? और आज रात इसका काम तमाम। हेलो। आपने जिन बंदों को मेरी बीवी का काम तमाम करने के लिए बताया था, हाँ। पहले उन्होंने कबूल कर लिया और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। क्या? कोई और इंतजाम हो सकता है क्या? देखो, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके मेरा काम हो जाए। हाँ, तुम टेंशन मत लो, ओके? कुछ तो सीमा जी, सीमा जी माफी चाहता हूँ। ये माहौल सवाल जवाब का नहीं, लेकिन क्या करें, कानून के जंजीर में बंधे हुए हम। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। क्या मैं अकेले में बात कर सकता हूँ आपसे? आइए। पूछिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना चाहते हैं? देखिए सीमा जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सोच रहा शुरुआत कहाँ से करूं। बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके हस्बैंड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लेट आई लेकिन दुरुस्त आई। कहना क्या चाहते हैं? सीमा जी, मैं जो कहना चाहता हूँ वो कुछ देर के बाद आप समझ जाओगी। फिलहाल आप ये बताइए, आप और आपके पति के बीच में कुछ अनबन चल रही थी? नहीं, हम दोनों के बीच ऐसी कोई मतभेद नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। तो क्या आप और आपके पति अलग अलग बेडरूम में सोया करते थे? जी नहीं, हम दोनों एक ही कमरे में एक ही बेड पे सोया करते थे। पक्का? आप अपने पति के साथ में एक ही बेडरूम में एक ही बेड पे सोया करती थी? जी बिल्कुल, हम एक ही रूम में एक ही बेड पे सोया करते थे। जिस रात आपके पति का खून हुआ, क्या उस रात भी आप अपने पति के साथ एक ही बेडरूम में एक ही बेड पर सो रही थी? देखिए सीमा जी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ, उस रात भी हम साथ में ही सोए थे। बड़े हैरानी की बात है सीमा जी, कातिल आपके घर में घुसता है, आपके कमरे में आता है जहां आप अपने पति के साथ सो रही थी। कातिल आप दोनों के करीब आता है, इतने करीब आकर आपके पति का खून कर देता है और आपको एहसास तक नहीं होता। कातिल खून करके
बिना कुछ लूटे हुए आपके घर से चला जाता है और 1 घंटे के बाद अचानक आपकी आंख खुलती है, तब आपको पता चलता है कि आपके पति का खून हो गया है और आप पुलिस को फोन करती हो। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब साफ है सीमा जी, आपके पति का कातिल कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। आप सीधे से बता दीजिए, आपने अपने पति का खून क्यों किया? क्या आपको कोई गलत फहमी हो गई है? मैं अपने पति का खून क्यों करूंगी? वो तो मैं नहीं जानता हूँ सीमा जी, लेकिन ये कह सकता हूँ आपने ही अपने पति का खून किया है। देखिए अभी आप नहीं बता पाओगी, लेकिन हाँ, हवालात में हम आपका मुंह खुलवा देंगे। हवलदार, सीमा जी की खातिरदारी करने का समय आ गया है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि सीमा जी बिना खातिरदारी किए अपना मुंह नहीं खोलेगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैंने कोई खून नहीं किया है। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ले जाओ। आप समझते क्यों नहीं? अरे अरे मैंने कोई खून नहीं किया है। अरे पुलिस स्टेशन में जाकर बोलना। जब सारे सबूत किसी के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर कानून की नजर से उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुमने ही अपने पति का खून किया? बोल। अरे बोलती क्यों नहीं? खून किया कि नहीं? मुंह खोल, खोल मुंह, बोल तूने खून किया है। लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगी। यस सर। बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल। हाँ, मैंने ही मारा है अपने पति को। मैंने ही मारा है अपने पति को। वो आदमी नहीं था, वो एक जानवर था, जानवर। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन उसने मेरे पे हाथ ना उठाया हो। हर दिन वो मुझे मारता था, मुझे सताता था, दिन रात टॉर्चर करता था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उसे मारने के सिवाय। मैंने अपने पति को मारा है, वो आदमी नहीं था। हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। नहीं कर लो बात, पूरी बात कर लो। आशिकी पूरी हो गई। वो मेरी फ्रेंड्स फ्रेंड थी या थी। था? साली बता, था या थी? छोड़ो बता, मुझे। था या थी? हाँ? वो मेरी फ्रेंड थी। हाँ, स्कूल फ्रेंड थी ना? मेरी सहेली है। हाँ, स्कूल प्लीज फ्रेंड मुझे थी ना? मत मारो, मेरी स्कूल फ्रेंड फ्रेंड थी थी वो। तुम्हारी। चल मैं तुझे बताता हूँ आशिकी कैसी होती है। छोड़ो चल मुझे, चल बताता हूँ तुझे आज प्यार का रंग। चल। वो आदमी नहीं था, वो जानवर था। ऐसा कोई भी दिन ना था जिस दिन उसने मुझे मारा ना हो।